पूरे समाज के लोगों को नीचा दिखाएंगे। सीजीआई साहब, आप तो आज देखते हैं किस संस्था के अंतर्गत आपको का कार्य चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मैं भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में प्रेस क्लब में विराजमान हूँ। हमारा पूरा परिचय है। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध न्याय दल, और मैं न्याय आदमी का चीफ हूँ। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो प्रेस क्लब है लखनऊ में, उसमें मैं मीडिया भाइयों को हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूँ। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में आज भारतवर्ष के सीजीआई के ऊपर राकेश किशोर नाम के एक सीनियर अधिवक्ता द्वारा दुर्भावना से, कुंठित भावना से, गलत सोच से जो जूता फेंक करके अपमानित किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, 1971 के जो एक्ट है, किसी भी जज को अपमानित करने पर कंटेम्प्ट होता है। कंटेम्प्ट के अंतर्गत मैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से मांग करता हूँ, पूरे भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता की तरफ से मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह मांग करता हूँ, उस गंदे वकील, नालायक वकील, निकम्बा वकील, देश और समाज के दुश्मनों का वकील के ऊपर एफआई करके तत्काल कस्टडी में ले लिया जाए। नहीं तो मैं भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी गृह मंत्री आप संभाल नहीं पाएंगे। ये उस कालखंड का भारत नहीं है, इस कालखंड का भारत है। अब आप दलितों को, पिछड़ी जातियों को, वंचितों को, दीन दुखियों को अपमानित नहीं कर सकते हैं। अगर आप एफआईआर का आदेश नहीं देते हैं तो मैं भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल की तरफ से, न्याय आर्मी की तरफ से मैं जूता का माला तो नहीं पहना सकता हूं, लेकिन अपनी कलम से सर कलम करने की क्षमता रखता हूं। हमारे सीजीआई का अपमान नहीं सहा जाएगा। सीजीआई इस देश की सबसे सम्मानित जगह है, न्याय की जगह है। जब हमारा देश का संविधान अपमानित हो रहा है, हमारे देश का जो दलित है, जो वंचित है, जो दीन दुखी है, जब आज इतने वर्षों के बाद उसके ऊपर जूता मारा जा रहा है, इस मुल्क में रहने वाले निचले पावदान पर चाहे जिस धर्म और जात के लोग हैं उनका शोषण, ये आतंकवादी किस्म के लोग, जाति भावना से ग्रसित भावना के लोग, ये किस प्रकार का अपमान करते होंगे, इस संविधान नहीं न्याय दे पाएगा। इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है, इस देश का समाज जागरूक हो चुका है। हमारे पिता एक संत थे, उन्होंने कहा था, बेटा जिंदगी ऐसे जीना की तारीख बन जाए और मरने के बाद भी लोग याद करें। तो सर क्या इसके लिए आपने कहीं ज्ञापन दिया है या कुछ इसकी कार्रवाई आपने की है? कार्यवाही के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया हूं और प्रतिनिधि मंडल हमारा फाइनल रूप से तैयार है। मैं तमाम सोशल मीडिया की खबरों को कलेक्ट कर रहा हूं, तमाम व्हाट्सएप की खबरों को कलेक्ट कर रहा हूं। कलेक्ट करने के बाद अगर इस देश का कोई भी नागरिक उसके ऊपर एफआईआर नहीं करेगा तो मैं आज प्रेस क्लब से मीडिया के सामने ऐलान करता हूं कि मैं एफआईआर करके उसको जेल की सलाखों में डाले बिना मेरे चैन नहीं रहेगा। मैं सो नहीं पाता हूं, मैं इस अपमान का बदला बिना लिए जिंदा नहीं हूं। अगर उन्होंने कह ही दिया कि जाओ अपने देवता से प्रार्थना करो, वो बनवा देंगे, ये कौन सी गलत बात उन्होंने कह दिया? क्योंकि आप अंधविश्वास को पाल के रखे हो, अंधविश्वास के आधार पर आप समाज को मूर्ख बनाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जूता मारेंगे और पूरे समाज के लोगों को नीचा दिखाएंगे। सीजीआई साहब, आप तो प्रोटोकॉल में रहते हैं, सीजीआई साहब आप तो पुलिस मिलती है, लेकिन जो समाज के लोग हैं
उनको कोई सुरक्षा नहीं है। जब तक इस मुलजिम को, इस गलत व्यक्ति को आप जेल नहीं भेजेंगे, तब तक समाज आपसे सवाल करता रहेगा। मैं आपके सवालों का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करप्शन क्राइम जीरो टॉलरेंस की नीति चला रहे हैं। निश्चित रूप से मैं उनकी नीति का समर्थन करता हूं। अभी हाल में ही जो रायबरेली की घटना हुई है, उस घटना में मैंने कप्तान साहब से बात किया और कप्तान साहब ने कहा कि वकील साहब 9 मुलजिम को गिरफ्तार किए हैं, 15 चिन्हित हैं। मैंने कहा जो चिन्हित हैं निर्दोषों को जेल मत भेजना, नहीं तो हमारी कलम चल जाएगी। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। जय न्याय, जय भारत, जय संविधान। आप लोगों को प्रणाम।